मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यहूदियों में मुर्दों को कैसे दफन किया जाता है, कब्र कैसे बनाई जाती है और इनकी तजहीज़ व तदफीन कैसे की जाती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज की वीडियो में हम आपको यहूदियत के हवाले से मुर्दों के साथ जो सलूक किया जाता है उसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, यहूदियत में तजहीज़ व तदफीन से मुराद वो अमाल और रसूमात हैं जो किसी यहूदी की वफ़ात के बाद उसे दफनाने से पहले इंजाम दिए जाते हैं। यहूदियत में मौत को जुज़्व हयात और मंशा अज़द भी तस्लीम किया जाता है। यहूदी रसूमात इस बात की दलील हैं कि मौत बरहक है और यहूदियत किसी तौर पर भी इससे इनकार या एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, बल्कि इसे हयात इंसानी के अहम जुज़ के तौर पर मानती है। यहूदी जब कोई मर जाता है तो मातम और अज़ा नहीं करते, बल्कि इसे एक हकीकत मान कर खामोश बैठ जाते हैं। नाज़रीन, जब यहूदियों में कोई मर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटा दिया जाता है और फिर इसे एक सफ़ेद कपड़े से ढांप दिया जाता है और करीब ही शम्में रोशन कर दी जाती हैं। एहतराम मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैयत के करीब कुछ भी खाना पीना यहूदियत के नज़दीक ममनू है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकते। इस अकीदे के मुताबिक यहूदी कहते हैं कि क्योंकि मरने वाला अब इन अफ़ाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा उसकी रूह को तकलीफ होगी। नाज़रीन, मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शुमैरम कहा जाता है। ये एक अबरानी लफ्ज़ है। ज़्यादातर यहूदी बरादरियों में रज़ाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शेरो अकादिशा यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है। मैयत को गुस्ल देना और कफन देना और इसे यहूदी रवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन लोगों के ज़िम्मा होता है और इन अफराद को इंतहाई कद्र व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं जो इनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। नाज़रीन, आप ये सुनकर यकीनन हैरान व परेशान ज़रूर होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है, लिहाजा किसी को भी मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाज़त नहीं होती। नाज़रीन, जैसे हमारे इस्लाम में उलमा इकराम और मसीहत में पादरी होते हैं, ऐसे ही यहूदियों के पेशवा और वाइस को कोहन कहा जाता है। यह भी एक अबरानी ज़बान का लफ्ज़ है। नाज़रीन, वो लोग जिन्होंने मैयत को मस किया हो उन पर गुस्ल या कम अज़ कम हाथ पाँव धोना यहूदियत में लाजिम करार दिया जाता है। यहूदियत में तदफीन का अमल हर मुमकिन सूरत जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है। मैयत को गनूत करना या जलाना यहूदियत में ममनू है। अलबत्ता अगर मरहूम ने अपने आज़ा अतिया किए हो तो इसकी मशरूत शरई इजाज़त ली जा सकती है, अगर ये साबित हो कि ऐसा करने से कोई ज़िंदगी बचाई जा सकती है, क्योंकि जिस्म का इसके मुकम्मल आज़ा समेत दफन करना भी यहूदियत में लाजिम है। नाज़रीन, कफन पहनाया जाता है और इसके बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाज़त यहूदियत में नहीं होती, ताकि मरहूम के दुश्मन उसे इस बेबसी और बेचारगी की हालत में ना देख पाएं। मैयत के ऊपर एक शाल डाल दी जाती है जिसे तालीद कहा जाता है। नाज़रीन, यहूदी अक्सरियत वाले मुल्क इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रवाज अब नहीं है और अगर किसी वजह से ताबूत इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि खाके अर्ज से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। नाज़रीन, एक इंतहाई अजीबो गरीब रस्म यहूदियत में पाई जाती है। वह रस्म यह है कि मरने वाले का करीबी अजीज एक मुट्ठी मट्टी भर कर उसके कफन में डाल देता है। ज्यादातर अगर बाप है तो बेटा और बेटा है तो बाप या सगा भाई एक मुश्त मट्टी उसके कफन में डाल देगा। नाज़रीन, ये इसलिए किया जाता है कि यहूदियत का अकीदा है कि मरने वाले का जिस्म मट्टी में मिल जाएगा, इसलिए उसका कोई करीबी रिश्तेदार उसके जिस्म पर मट्टी डाल दे। इसी वजह से कफन में एक मुट्ठी मट्टी डाली जाती है। दोस्तों, यहूदियत की कदीम तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि यहूदी मुर्दा शख्स को आमतौर पर उसी दिन दफनाते थे जिस दिन उसकी मौत वाक़या होती। इसकी दो वजूहात बताई जाती हैं। पहली ये कि मशरिक़ वुस्ता के गर्म मौसम में लाशें जल्द गल सड़ जाती थीं और दूसरी वजह यह कि उस ज़माने में लोगों का ख्याल था कि वो अगर लाश को फ़ौरन नहीं दफनाएंगे तो वह मुर्दे और उसके घर वालों का एहतराम नहीं कर पाएंगे। इंजील में और आमाल की किताब में 4 ऐसे वाक़यात का जिक्र हुआ है जिनमें एक मुर्दे को उसी दिन दफनाया गया जिस दिन वह मर गया था। नाज़रीन, कुछ सदियाँ पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी राखेल सफ़र के दौरान फोत हुई। अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी लाश को घर वापस लाने की बजाय बैतुल हम के रास्ते में ही दफन कर दिया था। नाज़रीन, तारीख से जाहिर होता है कि यहूदी लोग लाश को दफनाने के लिए बहुत सी तैयारियां करते थे। मुर्दे के दोस्त और घर वाले लाश को नहलाते थे, उस पर खुशबू लगाते थे, तेल मलते थे और उसे कपड़ों पर लपेट देते थे। उसके पड़ोसी लोग आकर घर वालों से अफसोस करते थे, उनको तसल्ली देते थे, मगर मातम और रज़ा नहीं करते थे। दोस्तों, बहुत से यहूदी खानदान कुदरती गारों में कब्रें बनाते थे या फिर चट्टानों में गार खोदते थे और उनमें अपने मुर्दों को दफनाते थे। इस तरह वो ऐसे दस्तूर पर अमल करते जो उनके बाप दादा ने कायम किया था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदानों के दूसरे लोगों को शहर जबरून के नज़दीक मकफीला के गार में दफन किया गया था।
नाज़रीन, यहूदियत में यूरोपीय यहूदियों ने 17वीं और 18वीं सदी में मजहबी इलामत के तौर पर सर पर यरबोन के या कीपा पहनना शुरू किया था। यहूदी मजहबी रवायात के मुताबिक तमाम मर्दों के लिए इबादत करने या कब्रिस्तान जाते वक्त सर को कीपा से ढांपना लाजमी होता है। यह पूरे सर पर नहीं होता बल्कि सर के बिल्कुल दरमियान में छोटी सी टोपी या छोटे से कवर की तरह रखा जाता है। जब कोई मर जाता है तो बाज़ यहूदी रवायात के मुताबिक उसके सर को कीपा से ढांपा जाता है या बाज़ के मुताबिक कीपा इसके सीने पर रखकर उसे दफन कर दिया जाता है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।